आज जिला कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर सहित सभी आला अधिकारी और जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए पाटन विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। अधिकारी हमेशा ही आंकड़ों के जाल में उलझाने की कोशिश करता है, जबकि एक जनप्रतिनिधि जनता से जमीनी स्तर पर जुड़ा होता है और वास्तविकता से जुड़ा होता है। साथ ही बताया कि आज की समीक्षा बैठक में अधिकारी जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। अधिकारी आंकड़े तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सार्थकता है इसकी जानकारी उनके पास में नहीं है। बैठक में स्कूल चलो अभियान, नल जल योजना और सड़कों के निर्माण की समीक्षा सहित IT पार्क के संबंधित चर्चा की गई, जिसमें जब जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से पूछा कि IT पार्क में बने कितने पार्क चालू हैं, कितने स्कूलों के लिए भवन और शौचालयों की आवश्यकता है, इन सब पर जवाब अधिकारी नहीं दे सके। अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है उसके बीच में एक बड़ा अंतर है। अधिकारी आंकड़ों के जाल में लोगों को उलझा के और एक रोज़ी पिक्चर देने की कोशिश करता है, जबकि जनप्रतिनिधि चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, उसके पास वास्तविकताएं रहती हैं। तो इस तरीके की जो समीक्षा बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक में ये बात उभर के आई है, जैसे स्कूल चलोगा अभियान, सरकार बताने की आंकड़े बताने की कोशिश कर रही है, इतने छात्र आ गए, इतने छात्र आने वाले बाकी हैं, पहली बार इतने थे, इस बार इतने हैं। जनप्रतिनिधि हम लोगों ने कहा कि आप ये बताइए कि कहाँ स्कूल के भवन नहीं हैं, कहाँ भवन की कमी है, कहाँ शौचालय की कमी है, उसको आंकड़े लेके आइए, उस पर पूर्ति के लिए अपन बातचीत करें, बजाय इसके कि ये बड़ी बड़ी संख्या दिखाने की बातचीत आप करें। इसी प्रकार से नल जल की योजनाओं में किस प्रकार से कौन से काम पूरे हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, सड़कों की समीक्षा के संदर्भ में चर्चाएं हुई हैं, इंडस्ट्री के बारे मामले में हुई है, IT पार्क में इतने पार्क बन गए हैं और उस पार्क में कितनी यूनिट चालू हुई हैं और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, ये जानकारी देने की बात करें। वो सरकारी अधिकारी इन बातों की जानकारियां देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। मैं लगता है कि इस बार जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार के सवाल उठाएं, उसके कारण जनप्रतिनिधियों की भाव को और भावनाओं को सरकारी अधिकारी समझेंगे और अगली बार जब समीक्षा की बैठक होगी तब वो उस वास्तविक आंकड़ों को लोगों के सामने लेके आएंगे जिनकी जनता को जरूरत है। तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जनप्रतिनिधि? नहीं, तालमेल बैठ नहीं पा रहा। तालमेल कभी बैठेगा नहीं जब तक कि सरकारी अधिकारी को जनप्रतिनिधि के अंगूठे के नीचे नहीं आएगा। जब वो आता है जिस प्रकार की बैठकों में, तब उसको समझ में आता है कि किस प्रकार के जवाब लेके आने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इस बैठक से, आज की तारीख में पहली बैठक थी, इस पहली बैठक के बाद जब दोबारा कभी बैठेंगे तब उस दोबारा बैठक में जो हम लोग अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा के अनुरूप जवाब लेके सरकारी अधिकारी आएगा। योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है क्या? तय बात है भैया, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसमें जो कमियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उनको जनप्रतिनिधि जब बताता है तब उसमें सुधार करने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं, बैठक से क्यों नहीं निकलेगा? मैंने यही कहा ना, एक बात यही समझ में आ गई कि सरकारी अधिकारियों को समझ में आ गया कि जनप्रतिनिधि जागरूक है, उसके हिसाब से हमको जवाब की तैयारी करके आना पड़ेगा और जमीन पे उसकी उतार के देना पड़ेगा। यह बैठक कितनी सार्थक रही? देखिए, सार्थकता मैंने कहा ना कि एक प्रारंभिक स्टेज है, पहली स्टेज है, तो पहली स्टेज पे हम सार्थकता की बात नहीं करेंगे। प्रारंभिक तैयारियों के दृष्टिकोण से भविष्य में मैं समझता हूँ ये सार्थकता इसमें आएगी सामने।